अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं सोनावार इलाके में जो बर्न हॉल स्कूल है जहां पर उनकी वोटिंग है, जहां पर उन्हें वोट देना है। आप सुबह से आपको दिखा रहे थे, इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी दे रहे थे हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। तो ये जो तस्वीरें अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां गालिबन पहुंच चुके हैं वोटिंग के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हम फिर रुक करेंगे अपने एडिटर नेशनल ब्यूरो का शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, क्या फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फारूक अब्दुल्ला जो है वो यहाँ बर्न हॉल स्कूल पहुंच चुके हैं। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सके उनको, हालांकि मीडिया ने फिलहाल वहां पर रोक दिया है जी। वो अभी पहुंचे हैं, अब से 2 मिनट पहले वो यहाँ पे पहुंचे अब से, और जल्द ही वो अंदर जाकर अपना वोट डालेंगे। हालांकि अभी उनके साथ उमर तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे मुझे, लेकिन जैसा वक्त मुकर्रर 8:30 का था, लेकिन थोड़ा उसमें देरी हुई है। 9 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो कई सालों से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे वोटर भी रहे हैं और कैंडिडेट भी रहे हैं। तो इस बार पहली बार है कि वो बतौर वोटर वोट डालने के लिए आए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार का जो वोट है वो कितना मुख्तलिफ होगा पिछले सालों के मुकाबले। आप देख पा रहे हैं कि मीडिया ने उनको घेर रखा है। फारूक अब्दुल्ला आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, वो आ रहे हैं अभी यहाँ पे वो वोट डालने के लिए, यहाँ बर्न हॉल स्कूल, और उनके साथ में जो तमाम सिक्योरिटी इंतजामात और जो उनके लीडरान साथ में हैं। अभी देखिए जी देखिए फारूक अब्दुल्ला जी देखिए अभी तो वो मीडिया कर्मियों से ही बात कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो एक बार वोट डाल दें, उसके बाद ही वो बात करेंगे। वो देखिए यहाँ पहुंच चुके हैं अभी, हालांकि उमर अब तक नहीं पहुंचे हैं। उमर वो अब देखिए अपने अंदाज में वो लोगों से पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं। और फिलहाल फारूक साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं बतौर कैंडिडेट, और उनके साथ अभी उनके जो बेटे हैं उमर, वो अब तक नहीं पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला जो है वो इस सीट पर लगातार बतौर कैंडिडेट रहे, लेकिन इस बार फैसला लिया गया कि फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह आगा रहुल्ला को कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आज भी फारूक अब्दुल्ला की है कि सारा मीडिया उनके लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उनको उनसे बात करने के लिए, उनके जो अंदाज है बात करने का उसको सुनने के लिए। और लगातार हम पिछले दिनों देख पा रहे थे वो कैंपेनिंग लगातार कर रहे थे, और आज भी वो बताया जा रहा है कैंपेनिंग के लिए यहाँ से श्रीनगर से बाहर जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं वोटिंग सेंटर 55 में, जहां पर फारूक अब्दुल्ला अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। और उमर माना जा रहा है कि देखिए उमर भी आप देख सकते हैं लाइव, उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। ठीक इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो वोट डालने के बाद ही मीडिया से बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर देखिए पहुंच चुके हैं इसी वोटिंग सेंटर पे जो फारूक अब्दुल्ला का वोटिंग सेंटर उमर अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं। उमर जो है हालांकि बिल्कुल जी, और उमर इस बार जो है वो इस बार श्रीनगर से वो नहीं उतरे हैं, वो बल्कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से वो उम्मीदवार हैं। और उसकी जो वोटिंग है वो अगले एक हफ्ते बाद 20 तारीख को होने वाली है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर माहौल, मीडिया कर्मी तमाम मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल वोट डालने के बाद वो यहाँ पर बात करेंगे मीडिया कर्मियों से। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों के दोनों पहुंचे अपना वोट डालने के लिए, जो बूथ नंबर 55 है सोनावार इलाके में बर्न हॉल स्कूल, जिसमें ये बूथ कायम किया गया है। यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं, उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए। और जाहिर सी बात है, जो आप जमावड़ा देख रहे हैं मीडिया कर्मियों का, ये सिर्फ इसलिए है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब वोट देकर बाहर आएंगे तो वो क्या कहेंगे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जैसा एडिटर शैलेंद्र वांगू बता रहे हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो, कि ये जो है उन्हीं की सीट हुआ करती थी। पिछली बार भी फारूक अब्दुल्ला ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी का एक उम्मीदवार दिया है, आगा सैयद रुहुल्ला। हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं वजह डीलिमिटेशन हो। शैलेंद्र, मैं ये सवाल लेकर आपके पास आना चाहूंगा, क्या डीलिमिटेशन ये एक वजह है जिसके तहत कुछ इसमें हल्के जोड़े गए, कुछ घटाए गए? जो श्रीनगर पार्लिमानी हल्का है, क्या डीलिमिटेशन एक वजह हो सकती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बार अपने आप को उम्मीदवार के तौर यहां खड़ा नहीं किया? हम कोशिश करेंगे शैलेंद्र से फिर जुड़ने की, वो वहां मौजूद हैं। और तैयारी ये चल रही है कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोट डालकर बाहर आएंगे
तो मीडिया से वो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से वो खिताब करेंगे, चूंकि काफी बड़ा अटेंशन जो है वो मीडिया का ग्रैब करते हैं और काफी सीनियर लीडर हैं, जैसा एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र बागू हमें बता रहे थे कुछ देर पहले कि काफी सीनियर लीडर हैं और अभी भी जिधर फारूक अब्दुल्ला जाते हैं वो एक तरह से जो है वो एक रीला पहुंच जाता है उनके पीछे मीडिया कर्मियों का, चूंकि उनकी जो बातें होती हैं काफी जो है वो पॉलिटिकली काफी इफेक्टिव और असरदार अपने उनका अंदाज है बात करने का। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर हैं जहां वो अपना वोट कास्ट कर रहे होंगे और कुछ ही देर में उनके पीछे पीछे ही सही उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यानी कि अपने वक्त के दो वजीर आला इस वक्त इस पोलिंग बूथ पर हैं बर्न हॉल स्कूल में, जहां पोलिंग बूथ कायम किया गया है, पोलिंग बूथ नंबर 55। ये सोनावार का इलाका है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है आसपास। कुछ देर पहले अभी हमें जिसकी तफसील बता रहे थे शैलेंद्र बागू हमारे सहयोगी, और उन्होंने ये जो बताया है कि क्यों इस बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उम्मीदवार के तौर पर नहीं है, ये थोड़ा चर्चा का एक मौजू ज़रूर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उनकी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो है आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी। उन्हें इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बनाया है और जो मुख्य मुकाबला जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी आज श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त के वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम वोट डालने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस में हिस्सा लें, क्योंकि आखिरकार अगर आप अपने नुमाइंदे को चुनने में हिस्सा नहीं लेते हो तो फिर आप अपने नुमाइंदे से उम्मीद भी क्या कर सकते हो। मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, अभी सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शुपियां असेंबली हल्के के जो वोटर हैं वो बाहर आएँ और आज़ादी से और मतलब खुले तरीके से अपने इस वोट के हक का इस्तेमाल करें। एक खास बात है कि आज से हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वर्कर्स, पोलिंग एजेंट्स को काफी हैरेस किया जा रहा है। अब हमने तो नाम भी दिए, बाकियों ने तो हवा में बात की, सिर्फ ये कहा कि हमारे वर्करों को तंग किया जा रहा है। हमने तो नाम दिए, हमने कहा कि ये 8 नाम है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को आप कहें कि हम बकवास कर रहे हैं। हमने थाने के नाम दिए, उन लोगों के नाम दिए जिनको बुला के जो है पकड़ा गया। ये बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से इस पोल प्रोसेस को थोड़ा विशेट करने की एक कोशिश है, जो कि हम मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उम्मीद करते हैं कि इसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने क्लेम किया कि एनसीओ पीडीपी का ड्रामा है। ड्रामा का हमने नाम दिए ना, मैंने क्या ये ऐसे ही हवा से नाम पकड़ के जो है कागज पे लिखे? हमने नाम लिखे उनके, हमने थाने जो हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया वो तक बताए। मेरे वर्कर जो हैं इतने परेशान थे कि कई सारे उनमें से रात को गाड़ियों में सोए ताकि वो आज अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच सके। ये डराने और धमकाने का जो काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ, ये बड़ी गलत बात है। ओके, चलो, हाँ, फाइनली जीत होगी इंशाल्लाह। तो आपने सुना उमर अब्दुल्ला को, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला वोटिंग करने के लिए वो पहुंचे हैं बर्न हॉल स्कूल में, जो जहां उनका वोटिंग मरकज है। और उससे ठीक पहले उन्होंने ये बातें कही हैं उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा कि मैं आज किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन उन्होंने ये अपील की है कि जो इस पार्लिमानी हल्के के जो भी वोटर हैं वो घरों से बाहर निकले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। उनका यह कहना था कि जब आप अपने नुमाइंदे अपनी पसंद से नहीं चुनेंगे तो फिर आप अपने नुमाइंदे से बाद में शिकायत भी कैसे कर सकेंगे। तो आपको जिसे वोट देना है आप दें, लेकिन वोट जरूर दें, घरों से बाहर निकले, वोट दें। साथ ही इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि उनके बहुत सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उन्हें जो है परेशान किया जा रहा है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। ये उमर अब्दुल्ला ने अभी इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने बाकायदा इस बारे में नाम भी दिए हैं कि किन किन हमारे वर्कर्स से पोलिंग एजेंट्स को परेशान किया गया और किन किन को जो है
हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमने थाने का नाम दिया है, हमने उनका एजेंट्स का नाम दिया। बहरहाल तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम हैं। तस्वीरें हैं बर्न हॉल स्कूल की, जो एक पोलिंग मरकज है, बूथ नंबर 55 सोनावार का इलाका है। और यहाँ वोटिंग करने पहुंचे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला। साथ ही यहाँ वोट करने पहुंचे हैं उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर। और एक और बात जो फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो श्रीनगर पार्लिमानी हल्का है, डिलिमिटेशन के बाद कुछ हल्के इसमें जोड़े गए, कुछ घटाए गए, ये थोड़ा डेमोग्राफी इसकी चेंज जरूर हुई है, लेकिन नाम जो है वो श्रीनगर पार्लिमानी हल्का है। और इसी हल्के से फारूक अब्दुल्ला सांसद हैं, यानी निवर्तमान सांसद फारूक अब्दुल्ला ही हैं। लेकिन इस बार यानी 2024 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला को यहां से उम्मीदवार नहीं बनाया। फारूक अब्दुल्ला तो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं